हेलो गाइस। जैसे कि हम लोग पिछले वाले लेक्चर में स्टेम देखे थे, फिर इसके बाद स्टेम क्या क्या परफॉर्म कर सकता है स्टेम मॉडिफिकेशन के बावजूद भी। उसके बाद लीफ देखे थे, और लीफ में टिपिकल लीफ के कितने पार्ट हो सकते हैं, तो 3 होता है, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। उसके बाद उस पर हम लोग चर्चा किए थे कि लीफ बेस क्या था, पेटियोल क्या था, लैमिना क्या था। उसके बाद फिर वेनेशन देखे थे, रेटिकुलेट और पार्लर। आज हम लोग देखेंगे लीफ का टाइप, यानी लीफ कितने तरह के होते हैं। तो ऐसे कि हम लोग प्लांट किंगडम में भी बता चुके हैं कि लीफ 2 टाइप का होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में लैमिना कटा फटा नहीं होता है। अगर लैमिना कटा फटा भी हो तो मिडरिप से टच नहीं करे, तो उसको सिंपल लीफ बोलेंगे। कंपाउंड लीफ लैमिना कटा फटा हो और मिडरिप से टच करे, उसको कंपाउंड लीफ बोलेंगे। और कंपाउंड लीफ 2 तरह से होता है, पिनिटली और पल्मेटली। तो पिनिटली लीफलेट जो होता है उसका रैचिस से अटैच होता है, और पाल्मिटली में एक ही जगह से कॉमन पॉइंट से अटैच होता है पूरा, उसको पाल्मिटली बोलेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे लीफ का टाइप। लीव्स का टाइप। लीव्स जो है 2 टाइप में टूट जाता है, क्योंकि 2 टाइप में तोड़कर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को पढ़ना आसान हो। पहला सिंपल लीफ, और दूसरा कंपाउंड। सिंपल लीफ में क्या बोले कि लैमिना कटा फटा नहीं हो। अगर लैमिना कटा फटा भी हो तो मिडरिप से टच ना करे। जैसे ये लीफ है, तो मान लिए लैमिना यहाँ पे कट चुका, ये मिडरिप हो गया, तो लैमिना ऐसे कटा हुआ है। तो जब लैमिना कटा हुआ है तो मिडरिप से टच थोड़ी ना कर रहा है, ये मिडरिप से ये लैमिना टच तो नहीं कर रहा है इस पे। अगर ऐसे भी हो लीफ तो ये सिंपल लीफ होता है, और ये यानी लैमिना कटा नहीं है। अगर कटा फटा भी है तो मिडरिप से टच ना करे, यानी लैमिना इज इंटायर। बोल सकते हैं इंटायर मतलब कटा फटा नहीं हो। तो पहला है पॉइंट सिंपल लीफ में, लैमिना इज इंटायर, यानी लैमिना कटा फटा नहीं हो। या अगर लैमिना कटा फटा भी हो, यानी जब लैमिना कटा हो, यानी या वेयर इंसाइज लैमिना कटा फटा भी हो, when entire cut but do not touch the midrib, but do not touch the midrib, यानी उसका जो लैमिना वाला पार्ट है यानी इंसिजन, वो मिडरिब से टच नहीं हो। यानी when entire cut the incision do not touch the midrib। इसको अच्छा से अगर लिखे तो the incision do not touch the midrib, यानी अगर कटा फटा भी हो तो मिडरिब से टच ना करे। तो सिंपल लिप में अगर लैमिना कटा फटा भी हो तो मिडरिप से टच ना करे,
क्या इसके लिए एक और भी पॉइंट है, अगर लैमिना कटा नहीं हो तो भी सिंपल लीफ है। अब कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में दो आएगा। तो पहला वेन इंसिजन when incision of the lamina reach lamina reach up the midrib, up the midrib. When incision of the lamina reach up the midrib varying into number of leaflet, यानी नंबर ऑफ लीफलेट के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। मिडरिप ऑफ द नंबर ऑफ लीफलेट, ऑफ नंबर ऑफ लीफलेट, यानी लीफलेट के बेसिस पे, यानी कंपाउंड लीफ में दो प्रकार में टूट जाते हैं। तो कंपाउंड लीफ में पहला पिनिटली और दूसरा पाल्मिटली, ये जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्लांट में। तो पिनिटली में क्या होता है, कंपाउंड लीफ जब टू टाइप में टूटते हैं, टू टाइप, पिनिटली और पाल्मिटली। पिनिटली में क्या होता है, लीफलेट जो होता है वो रेचिस से अटैच होता है, यानी लीफलेट अटैच्ड विथ रेचिस, अटैच्ड विथ रेचिस। अब कैसे, मान लिए ये लीफ है, लीफ के अलग अलग पॉइंट से निकला होगा लीफ, यानी लीफ और एक अलग अलग पॉइंट से इस लीफ से यानी निकला होगा, यानी इसको हम लोग रेचिस बोल देंगे, रेचिस, और इसको लीफलेट, जिसका एग्जाम्पल होता है नीम। तो पिनिटली कंपाउंड लीफ में क्या बोले, लीफलेट अटैच्ड विथ रेचिस, दैट इज कॉल्ड पिनिटली कंपाउंड। तो पिनिटली कंपाउंड लीफ, यहां से जो लीफलेट से रेचिस से लीफलेट अटैच होता है, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाई नहीं होता है। एक्सिलरी वर्ड मॉडिफाई क्या होता है, पेटियोल और स्टेम के बीच का एंगल को एक्सिलरी वर्ड बोलते हैं, यानी एक्साइल बोलते हैं, और एक्साइल जो है एक्सिलरी वर्ड में मॉडिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ड डेवलप नहीं होगा। और पाल्मिटली में आते हैं, तो पाल्मिटली में लीफलेट अटैच्ड विथ ए कॉमन पॉइंट। पाल्मिटली में लीफलेट जो होता है वो अटैच होता है क्या, कॉमन पॉइंट से, यानी लीफलेट अटैच्ड विथ ए कॉमन पॉइंट, दैट इज नोन एज पाल्मिटली कंपाउंड लीफ। जैसे ये पौधा होता है, मतलब लीफलेट यहीं से कॉमन पॉइंट से ही यहाँ से लीफलेट अटैच होता है, यानी एक ही जगह से लीफ निकलने लगता है। तो इसको बोलते हैं पाल्मिटली कंपाउंड लीफ, जिसका एग्जांपल सिल्क कॉटन होता है। सिल्क कॉटन के पेड़ पौधा देखिएगा तो वहीं से डंठल से ही वहां से पूरे पत्ता निकले हुए रहते हैं, जिसका एग्जांपल सिल्क कॉटन। पाल्मिटली, जैसे मान ली लीफलेट है,
लिफलेट है, और एक कॉमन पॉइंट पे अटैच है। देखिए पांचों उंगली कॉमन पॉइंट पे अटैच है, इसी को तो बोलेंगे पाल्मिटरी कंपाउंड, जिसका एग्जांपल सिल्क कॉटन होता है। तो लीफ कितना टाइप का? दो। कौन कौन? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीफ में क्या बोले कि अगर लेमिना कटा फटा हो, यानी लेमिना कटा फटा भी हो तो मिडरिप से टच न करे, यानी या लेमिना कटा फटा नहीं हो, उसको सिंपल लीफ बोलेंगे, जिसका एग्जांपल नीम होता है, नीम। और कंपाउंड लीफ लेमिना कटा फटा हो और मिडरिप से टच करे, उसको कंपाउंड लीफ बोलेंगे। और कंपाउंड लीफ टू टाइप के होते हैं, पिनिटली और पाल्मिटली। तो पिनिटली में क्या होते हैं? लिफलेट जो होते हैं अटैचिस से अटैच होते हैं, यानी अलग अलग पॉइंट से अटैच होते हैं। और पाल्मिटली में क्या होते हैं? एक ही जगह से लिफलेट अटैच होते हैं, जिसका एग्जांपल सिल्क कॉटन और इसमें नीम होते हैं, नीम और सिल्क कॉटन। तो ये पार्ट हो गई लीफ का, लीफ पढ़ लिए, लीफ का टाइप पढ़ लिए, टाइपिकल लीफ का बेस पार्ट तीनों पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं फाइलोटॉक्सी। फाइलोटॉक्सी, फाइलोटैक्सी होता है, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? फिल मीन्स लीफ, और टॉक्सी मतलब अरेंजमेंट। फिल मीन्स लीफ और टॉक्सी मतलब अरेंजमेंट। तो किसका अरेंजमेंट? लीफ का। लीफ का अरेंजमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं उसको फाइलोटॉक्सी बोलते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ लीफ नेम एज फाइलोटॉक्सी। तो लीफ जो है कहाँ अटैच होगा? तो स्टेम पे या ब्रांच पे। तो इसको बोल सकते हैं लीफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पैटर्न ऑफ arrangement of leaf on stem या ब्रांच। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑफ स्टेम या ब्रांच, यानी लीफ का अरेंजमेंट के बारे में जो पढ़ेंगे उसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अब ये होते हैं तीन टाइप में टूट जाते हैं। पहला अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट, तीसरा होल्ड। पहला अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट और तीसरा होल्ड। अब है क्या अल्टरनेट में? क्या होता है फाइलोटैक्सी के अल्टरनेट में? नोड जो होता है तो नोड से ही लीफ निकलती है। तो इस अल्टरनेट में क्या होता है? एक नोड से एक ही लीफ निकलता है, यानी जैसे स्टेम है, यहां नोड है तो यहां लीफ निकल गया, फिर यहां पे नोड है, यहां पे लीफ निकल गया। तो एक नोड से एक ही लीफ निकलता है, एक नोड से एक लीफ, फिर यहां नोड है एक लीफ। अपोजिट में क्या होता है? एक नोड से दो लीफ निकलेगा, एक नोड से इधर लीफ, फिर एक ही नोड से इधर लीफ। इसमें एक नोड से एक लीफ, इसमें एक नोड से दो लीफ, और इसमें एक नोड से बहुत सारा लीफ निकलेगा। इसमें एक नोड से बहुत सारा लीफ, इसमें एक नोड से दो लीफ, और इसमें एक नोड से एक लीफ।
तो इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट में सिंगल नोड arise of the leaf, single leaf arise on each nodes, यानी सिंगल लीफ arise each on each node. इसमें डबल लीफ arise each node. इसमें मेनी लीफ arise each node. इसमें सिंगल लीफ एराइज होगी, इसमें डबल लीफ एक नोड से, और इसमें एक ही नोड से बहुत सारा लीफ एराइज होगा। यानी तो इसका एग्जाम्पल अब क्या क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल जो देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल होता है चाइना रोज, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड, इसका कोड है, अभी देंगे। फिर इसका एग्जाम्पल अपोजिट का कैलोट्रोपिक्स, कैलोट्रोपिक्स और गुआवा, कैलोट्रोपिक्स और गुआवा, इसका एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया, ये नाम है, याद करना होगा, एग्जाम्पल है। अपोजिट होल्ड में एल्स्टोनिया, अपोजिट में कैलोट्रोपिक्स गुआवा, और अल्टरनेट में चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। इसका जो कोड है वो कोड है चाइना सन मस्ट बी अल्टर, चाइना सन मस्ट बी अल्टर, चाइना से चाइना रोज, सन से सनफ्लावर, मस्ट से मस्टर्ड, और अल्टरनेट, अल्टरनेट, यानी चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड, यानी चाइना सन मस्ट बी अल्टर, चाइना सन मस्ट बी अल्टर। किसका एग्जांपल है अल्टरनेट का? चाइना सन मस्ट बी अल्टर, यानी चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड और अल्टरनेट। इसका जो अपोजिट का कोड कैलोट्रोपिक्स कल गुआवा खाया, कैलोट्रोपिक्स कल गुआवा खाया। तो कैलोट्रोपिक्स में कल अपोजिशन पार्टी गुआवा खाया, कल अपोजिशन पार्टी ने गुआवा खाया, यानी कल से कैलोट्रोपिक्स, अपोजिशन पार्टी ने अपोजिट, और गुआवा का गुआवा। कैलोट्रोपिक्स कल गुआवा खाया, कैलोट्रोपिक्स कल, तो कैलोट्रोपिक्स मतलब कल अपोजिशन पार्टी गुआवा खाया, तो कल मतलब कैलोट्रोपिक्स, और अपोजिशन पार्टी मतलब अपोजिट, अपोजिट फैलोटैक्सी, और गुआवा मत खाया, यानी गुआवा, गुआवा एग्जांपल। तो कैलोट्रोपिक्स कल गुआवा खाया और चाइना सन मस्ट बिल्ड, उसमें तो एक ही एग्जांपल है एल्स्टोनिया। तो ये भी हम लोग का टॉपिक जो था वो भी फिनिश आउट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस, जो कि रेसिमोज और साइमोज का केस आएगा। रेसिमोज और साइमोज जो कि लीफ में था, एक रेसिमोज था, एक रोपिटल ऑर्डर था, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम एरेंजिन, एक रोपिटल ऑर्डर ओरिजिनेट तो सूटेपिकल मेरिस्टेम से हो रही। तो अब हम लोग देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस।
आज हम लोग का टॉपिक होगा फिर से इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? तो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट फ्लावर का किस पे? पेडंकल पे या फ्लोरल एक्सिस पे। तो इसको बोल सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल, यानी एक्सिस पे, फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट जो होगा उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। अब इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं? तो ये टूट जाते हैं टू टाइप में, एक रेसिमोज और एक दूसरा साइमोज। रेसिमोज और दूसरा साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है? तो रेसिमोज में हम कल ही चर्चा किए थे, कल नेक्स्ट यानी पिछले वाले लेक्चर में, कि लीफ जो था रेसिमोज था यानी एक्रोपिटल ऑर्डर था। यानी एक्रोपिटल ऑर्डर कहने का मतलब कि नया लीफ यानी यंग लीफ, यंग फ्लावर टॉप पे आते रहता है, यानी हमेशा उसका इंडिफिनिट ग्रोथ होगा, यानी कहीं भी बढ़ सकता है। और उसके बाद तो रेसिमोज और साइमोज। तो रेसिमोज में होता है क्या है, इसका मेन एक्सिस जो होता है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता है। मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ, यानी मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहता है, या फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपिटल ऑर्डर। इसका तो देखिएगा वो मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करता है, यानी मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर, यानी मेन एक्सिस पे फ्लावर का टर्मिनेट हो जाता है, यानी मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, टर्मिनेट्स इन फ्लावर। मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर, इसका मतलब एक्सिस पे फ्लावर आ जाते हैं, यानी इसका जो होता है डिफिनिट ग्रोथ हो जाता है, डिफिनिट ग्रोथ, और इसका इंडिफिनिट ग्रोथ होता है। तो रेसिमोज के केस में क्या होगा, यंग फ्लावर और ओल्ड फ्लावर, यंग फ्लावर जो होगा वो टॉप पे होगा एंड ओल्ड फ्लावर जो क्या होगा बेस है। तो इसमें रेसिमोज में यहाँ पे फ्लावर जब आएगा तो यहाँ पे यंग फ्लावर होगा, यंग फ्लावर आएगा तो हमेशा ग्रोथ करते रहेगा। यहाँ पे ओल्ड फ्लावर रहेगा, तो यंग फ्लावर ऊपर ओल्ड फ्लावर इसमें, तो इसको अरेंजमेंट को एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या है, तो यंग फ्लावर प्रेजेंट एंड टॉप, ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट एट बेस, दैट इज नेम एज एक्रोपिटल ऑर्डर प्रेजेंटिंग रेसिमोज, यानी इंडिफिनिट ग्रोथ होता रहेगा। और साइमोज के केस में क्या है, साइमोज के केस में यहाँ पे ओल्ड फ्लावर आ जाएगा और यंग फ्लावर नीचे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे जब ओल्ड फ्लावर आया, ओल्ड फ्लावर, और यहाँ पे यंग फ्लावर, तो इसको अरेंजमेंट को बेसिपिटल बोलेंगे, बेसिपिटल। इस अरेंजमेंट को बेसिपिटल बोलेंगे जो कि प्रेजेंट होगा साइमोज में और डिफिनिट ग्रोथ होगा। यानी फ्लावर जब यहाँ पे आ गया पुराना फ्लावर, तो अब नीचे ही ना ग्रोथ होगा, तो ऊपर तो अब ग्रोथ नहीं होगा, तो ऊपर ग्रोथ नहीं होगा तो इंडिफिनिट नहीं यानी डिफिनिट है। अब 21 अब हो गया कि इतना ही तक इसको रद्द करना,
तो किसमें क्या होता है, साइमोज के केस में। तो रेसिमोज क्या होता है, इसका मेन एक्सिस जो होता है वो हमेशा ग्रोथ करते रहता है। उसके बाद यंग फ्लावर टॉप पे होता है एंड ओल्ड फ्लावर बेस पे होता है, और इक्रोपिटल ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाता है, दैट इज नेम एज रेसिमोज। और साइमोज के केस में क्या होता है, टर्मिनेट ग्रोथ होता है, यानी उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता, यानी यंग फ्लावर बेस पे रहता है एंड ओल्ड फ्लावर टॉप पे रहता है, और बेसिपिटल ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाता है, इसको साइमोज बोलते हैं, जो कि इन्फ्लोरेसेंस का दो टाइप है। और रेसिमोज जो है लीफ में प्रेजेंट होता है, यानी लीव्स आर अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। तो एक्रोपिटल ऑर्डर बोल दिया तो यानी रेसिमोज हो गया, तो साइमोज नहीं है। तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस जो था इतना ही हम लोग को पढ़ना था, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस होते हैं रेसिम, स्पाइक, एवंटम यानी मलबेरी, कैपिचुलम मोर एडवांस इन्फ्लोरेसेंस है। उसके बाद कॉरिब, स्पेडिक्स, ये सब नहीं पढ़ना है। उसके बाद मल्टीपेरस, बाईपेरस। एनसीईआरटी में साइमोज का फिगर जो होगा वो ऐसे दिया होगा, यहाँ पे ओल्ड फ्लावर होगा और यहाँ से एक फ्लावर निकला होगा, यहाँ पे ओल्ड फ्लावर आ जाता है, यहाँ पे जो फ्लावर निकला होगा, और साइमोज में ऐसे डंठल की गुच्छा की तरह दिया होगा, यानी यंग फ्लावर आपके टॉप पे आ रहा है। तो ये हो गया रेसिमोज और साइमोज। अब हम लोग चलते हैं फ्लावर। तो फ्लावर में फिर देखेंगे फ्लावर सिमेट्री। उसके बाद फ्लावर सिमेट्री देखने के बाद ओवरी के बेस्ट पे हाइपोगैमस, पेरीगैमस, एपिगैमस। उसके बाद बहुत सारा चीज देखेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर फ्लावर। क्या क्या पढ़ लिए, रूट पढ़ लिए, स्टेम पढ़ लिए, लीफ पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे फ्लावर की ओर, फिर फ्रूट की ओर चलेंगे, तब सीड की ओर चलेंगे। तो फ्लावर पढ़ेंगे। फ्लावर थोड़ा है टॉपिक बड़ा। फ्लावर, आखिर पौधा में फ्लावर आया क्यों, सबसे पहली बात। तो फ्लावर में देखिएगा, तो इसी में तो मेल और फीमेल गैमेट सब होते हैं। तो मेल की बात हो गई तो एंड्रोसियम, जो कि इंटरकनेक्टिव फिलामेंट, और गाइनोसियम फीमेल है, जो कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का गाइनोसियम है, और मेल जो है एंड्रोसियम है। तो फ्लावर आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। फ्लावर मॉडिफाइड सूट, सूट से ही मॉडिफाई हुआ है, मॉडिफाइड सूट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर मॉडिफाइड सूट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर का मॉडिफाई हुआ यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसका जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो एंजियोस्पर्म है। तो फ्लावर आया कहां, तो एंजियोस्पर्म में आया। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। इसका रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है, एंजियोस्पर्म, फ्लावर का। अब फ्लावर जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसके बाद चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो फ्लावर में सूट जो था, फ्लावर जो सूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप हुआ, तो सूट
लीफ और स्टेम में बदल गया, और लीफ जो है वो चला गया फ्लावर में चेंज हो गया, और स्टेम जो है थैलेमस में चेंज हो गया। सूट, सूट सिस्टम यानी स्टेम वाला पार्ट। तो सूट में 2 पार्ट, एक लीफ और एक स्टेम। लीफ जो है चेंज कर गया किसमें, फ्लावर में, और स्टेम जो है चेंज कर गया किसमें, थैलेमस में। लीफ चेंज इनटू फ्लावर और स्टेम चेंज इनटू थैलेमस। लीफ जो है चेंज कर गया फ्लावर में, और स्टेम चेंज कर गया थैलेमस में। सूट का 2 पार्ट, लीफ और स्टेम। लीफ जो चेंज कर गया फ्लावर में, और यही फ्लावर आ गया, फ्लावर के बारे में हम लोग जानना है, और स्टेम चेंज कर गया थैलेमस में। थैलेमस को ही रेसिपिटल बोलते हैं, थैलेमस या रेसिपिटल। ठीक। और फ्लावर का जो है 2 चक्र हुआ, एक एसेसरी होल यानी जो जरूरी वाला चक्र नहीं है, और एक इसेंशियल होल यानी जो जरूरी चक्र है। फ्लावर का 2 आया इंपॉर्टेंट पार्ट, एसेसरी होल और एक इसेंशियल होल। एसेसरी होल और इसेंशियल होल। तो इसमें एसेसरी में कौन कौन हो सकते हैं, तो कैलेक्स, करोला, कैलेक्स और कोरोला। और इसमें एंड्रोसियम, एंड्रोसियम गाइनोसियम फिर क्यों होता है इसेंशियल ग्रोथ में, बताते हैं। एंड्रोसियम और या गाइनोसियम। तो इस एसेसरी होल मतलब ये मतलब एब्सेंट नोट यानी जरूरी चक्र नहीं है फ्लावर के लिए। तो कौन कौन है, तो कैलेक्स और कोरोला है। क्यों, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम गाइनोसियम में है, इसलिए जरूरी चक्र है फ्लावर का। फ्लावर का जरूरी चक्र कौन है, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिसका यूनिट होता है स्टामिन और कार्पेल, एपिस्टिल, जिसके अंदर एंथर कनेक्टिव फिलामेंट और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ओवरी के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओवरी, जो गाइनोसियम में होता है। तो जरूरी चक्र कौन कौन है, एंड्रोसियम गाइनोसियम, और जरूरी चक्र नहीं है कैलेक्स एंड कोरोला। कैलेक्स कोरोला, कैलेक्स को के लिखते हैं, कोरोला को सी लिखते हैं, और एंड्रोसियम को ए लिखते हैं, और गाइनोसियम को जी लिखते हैं, के सी ए जी। कैलेक्स को के, कोरोला को सी, एंड्रोसियम को ए और गाइनोसियम को जी। तो फ्लावर का कितने होल हो गया, 4। कौन कौन, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। फ्लावर अब लोग देखेंगे, फ्लावर कंटेन्स 4 होल पार्ट। फ्लावर कंटेन 4 होल पार्ट। फ्लावर जो है कंटेन 4 होल पार्ट। कौन कौन, तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलेक्स का जो होता है वो आउटर वाला, आउटर पार्ट होता है कैलेक्स, और गाइनोसियम जो होता है इनर पार्ट होता है।
कैलेक्स जो होता है आउटर वाला पार्ट होता है और गाइनोसियम जो होता है इनर वाला पार्ट होता है। गाइनोसियम में ही रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी मेल और फीमेल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, और सीड वगैरह ओविल वगैरह वहीं से फर्टिलाइजेशन होता है तो गाइनोसियम के अंदर आते हैं। तो अगर फ्लावर जो होता है उसके 4 मेन पार्ट है, कौन कौन? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। उसमें से भी 2 जरूरी चक्र, जो 2 मेन पार्ट है वो है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो फ्लावर पहला बात किस चीज का आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ये एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। उसके बाद फ्लावर का जो है सूट अपिकल मेरिस्टेम से डेवलप हुआ, चेंज कर गया, तो सूट में 2 चीज आया, स्टेम और लीफ। स्टेम जो है थैलेमस में चेंज कर गया और लीफ जो है कन्वर्ट कर गया फ्लावर में। और फ्लावर का जो है इसेंशियल ग्रोथ, इसेंशियल होल और इसेंशियल होल, यानी जरूरी चक्र कौन कौन है? जरूरी चक्र नहीं है तो जरूरी चक्र है एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और जरूरी चक्र नहीं है कैलेक्स, कोरोला। तो फ्लावर का चारों होल पार्ट हो गया। तो फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आया था। तो फ्लावर को अगर देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि डाइकोट है कि मोनोकोट है। क्यों? क्योंकि पिछले वाले हम लोग प्लांट किंगडम में बताए थे कि अगर फ्लावर 4 या 5 गुना, 4 या 5 का मल्टीप्लाई हो तो वो डाइकोट होता है, और 3 का हो तो मोनोकोट में पाया जाता है। 3 का मल्टीप्लाई हो तो मोनोकोट, और 4 और 5 का मल्टीप्लाई हो तो डाइकोट। अब हम लोग देखेंगे फ्लावर सिमेट्री। फ्लावर सिमेट्री, सिमेट्री की जगह हम और पढ़े थे एनिमल किंगडम में। सिमेट्री एक जगह और पढ़े थे, कहाँ? एनिमल किंगडम में। वहां पे कौन कौन सिमेट्री था? एसिमेट्रिकल, तो वहां पे पोडीफेरा एग्जांपल, पोडीफेरा में एग्जांपल बोल सकते हैं साइकोनेस, काइपा, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला, बाथस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया। तो वहां पे था, तो वहां पे था। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल का एग्जांपल आ जाएगा कीना, फ्लावर का। तो वहां यहाँ पे फ्लावर सिमेट्री में देखिएगा तो 3 होते हैं। फ्लावर सिमेट्री की बेसिस पे 3, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, और इसको बाइलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल जो देखिएगा ऐसे करके, ऐसे आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे फैमिली वगैरह, तो वहीं पे ये सिंबल आएगा। सोलेनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, ब्रेसिकेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, और पोएसी फैमिली, स्टेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, सब पढ़ेंगे हम। पढ़ना तो सब है, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ इस बार नया एनसीईआरटी में देखिएगा तो सिर्फ सोलेनेसी फैमिली ही दिया हुआ है। 55-52 कैलेक्स होता है 5, कोरोला होता है 5, एंड्रोसियम होता है 5, गाइनोसियम होता है 2। एंड्रोसियम फ्री होता है, बाकी सब फ्यूज होता है। कैसे फ्री फ्यूज? कैसे गैमोपोली, एपोसिन, गैमोपेटलस, एपोपेटलस, सिनकार्पस, पॉलीकार्पस, सब सिखाएंगे एकदम आसान तरीके से। तो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल और एसिमेट्रिकल केना। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? फ्लावर को डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल हाफ। फ्लावर कैन डिवाइड into 2 equal half. फ्लावर कैन डिवाइड into 2 equal half, यानी कोई भी फ्लावर और इक्वल हाफ में बढ़ जाए और सेंटर से पास होना चाहिए। When can pass through the center.
and when pass through the center, through the center. कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से, और दो इक्वल हाफ में बढ़ जाना चाहिए। ये हम लोग पिछले भी पढ़े हैं एनिमल किंगडम में, जिसको एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे। फिर जाइगोमॉर्फिक क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक में व्हेन ए फ्लावर डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, यानी दो बराबर भाग, यानी जैसे ह्यूमन में ही बाइलेटरल सिमेट्री जब होता था तो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाता था। इसमें क्या है? टू इक्वल हाफ, लेकिन वो कहां से? सेंटर से पास होना चाहिए। एक एक्टिनोमॉर्फिक कहने का मतलब ये जैसे है, यहां से ये सेंटर से पास हो रहा है, यानी दो इक्वल हाफ में तो बढ़ रहा है लेकिन सेंटर से पास हो रहा है। और जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा? ये रहेगा और यहां से सिमेट्री कटेगा बीचों बीच, और वो बराबर हिस्से में बटेगा। तो यानी when a flower can divide into two equal halves, when a flower can divide into two equal halves, two equal half, only one particular plane, यानी दो बराबर भागों में बंटना चाहिए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। उसको बाइलेटरल सिमेट्री यानी जाइगोमॉर्फिक। और रेडियल सिमेट्री में क्या होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। कोई भी दो बराबर भागों में बटे तो सेंटर से पास होना चाहिए, और इसमें दो इक्वल हाफ में बटे, सेंटर से नहीं, दो इक्वल हाफ में बटे। और ये सिमेट्रिकल में तो कोई सिमेट्री ही नहीं है, यानी नो सिमेट्रिकल, नो सिमेट्री। तो इसका एग्जांपल देखिएगा एसिमेट्रिकल का, इसका एग्जांपल होता है केना। एक्टिनोमॉर्फिक का देखिएगा तो एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। और इसका जाइगोमॉर्फिक का जाइगो, गुलमोहर और केसिया। गुलमोहर और केसिया, इसका कोड देखिएगा तो जागो गुलाम केसिया फैमिली फेवेसिया। इसमें जाइगोमॉर्फिक जो होता है, यानी इसका सिंबल ऐसे होता है, घेरा नहीं होता है, सो घेर दिए, ऐसे होता है परसेंटेज की तरह। तो जाइगोमॉर्फिक जागो गुलाम केसिया, गुलाम केसिया फैमिली फेबेसिया, यानी फैबेसी फैमिली में पूरा जाइगोमॉर्फिक आते हैं। फैबेसी फैमिली का आने का दलहन प्लांट। और फैबेसी फैमिली को छोड़कर जितना भी एग्जांपल होगा सब एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक में मस्टर्ड, धतूरा, चिली, यानी फैबेसी फैमिली को छोड़कर जितना भी एग्जांपल होगा सब एक्टिनोमॉर्फिक में जाएगा। और एसिमेट्रिकल में तो एक ही एक केना। तो फ्लावर का सिमेट्री क्या था? रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल और एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था? सेंटर से पास होना चाहिए कोई भी प्लेन और दो इक्वल हाफ में बढ़ना चाहिए। और जाइगोमॉर्फिक में क्या था? सेंटर से पास नहीं हो लेकिन दो बराबर भाग में बटे। और एसिमेट्रिकल में तो कोई सिमेट्री ही नहीं था। तो एक्टिनोमॉर्फिक में जो था रेडियल सिमेट्री वहां पर भी पढ़े थे एनिमल किंगडम में, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और एडल्ट ऑफ इकानोडर्माटा पे आता था। जो कि सिलेंटेटा, ऐसे आपको एग्जांपल देखकर पूछेगा तो सिलेंटेटा में एग्जांपल रिकॉल कर दे रहा हूं। सिलेंटेटा का एग्जांपल था एडमेसिया, सीएन मोन, पेंटुला, सीपेन, गुरगुनिया, सीफेन, मेंड्राइना, ब्रेन कोरेल और ये जेलीफिश। उसके बाद टिनोफोरा के एग्जांपल था टिनोप्लेना और पुल्टोब्रेकिया। उसके बाद एडल्ट ऑफ इकानोडर्माटा में पूछ सकता है। तो एडल्ट ऑफ इकानोडर्माटा में तो क्या था? स्टेरिस स्टारफिश, इकाइना, सियुराचिन, एंटीडोन, सिलिली, कुकुमरिया, कुकुमर और फ्यूरा बीटल स्टार। तो ये सब इकानोडर्माटा का एग्जांपल था। तो तीनों में था रेडियल सिमेट्री।
तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री क्या हुआ, तो इसमें था मस्टर्ड, धतूरा और चिली। जाइगोमॉर्फिक में क्या था, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और एडल्टा फिगैंड्रोमेटा को छोड़कर बाकी सब में ही तो मिलता था बायलैटरल सिमेट्री। तो इसमें था गुलमोहर और केसिया, यानी फैमिली फेबेसिया। फेबेसिया फैमिली में कौन आता है, जाइगोमॉर्फिक, और सिमेट्रिकल में केना। तो फ्लावर सिमेट्री भी हमारी हो गई। अब हम लोग यहीं तक आज देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक ब्रेक, और उसके बाद देखेंगे कैलेक्स, करोला एंड रोसियम विथ बेस्ट ऑन ओवरी। ओवरी के बेस्ट पे कैलेक्स, करोला एंड रोसियम का पोजीशन जो होता है कहाँ होता है, तो वहां पे पढ़ेंगे एपिगैमस, हाइपोगैमस, पेरिगैमस, उसका भी कोड है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।